हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आप आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। इस चैनल पर आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो मिलेगी, लाइक एज आप बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं तो मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो हम सीख रहे थे कर्व ट्रेसिंग, जिसमें से हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। नाउ जो कुछ क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड कार्टेशियन कर्व से, इनको देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। सबसे पहले पोस्टर वर्ड बताया था मैंने कल की क्लास में, आपको याद रखना है उससे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पर पॉइंट कहां कट करेंगे, वाई एक्सिस पर पॉइंट कहां कट करेंगे। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर पता करने के लिए क्या करेंगे, हमको पता करना है एक्स एक्सिस पर पॉइंट कहां कट कर रहा है। तो पुट वाई इक्वल टू 0, पुट वाई इक्वल टू 0, इसमें 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा आपका। तो ये एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स इक्वल ये 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहां से क्या आया, x की एक वैल्यू आई 0 एंड x की एक वैल्यू आई, ये इधर आ जाएगा, x की एक वैल्यू आई a। यानी हमको यहां पर 2 पॉइंट मिले। कौन कौन से x एक्सिस पर कहां कट कर रहा है, एक तो 0,0 और एक एंड a,0। ये 2 पॉइंट मिले हमको एक्स एक्सिस पर, यानी कर्व ओरिजिन से भी पास है। 0,0 का मतलब ओरिजिन से कट कर रहा है और ओरिजिन को टच होते हुए जाएगा। और a,0 एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है। इसी तरह से वाई एक्सिस की बात करेंगे। वाई एक्सिस पर पता करने के लिए कहां इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, उसके लिए पुट x इक्वल टू 0, जहां भी x दिखे वहां 0 पुट कर दो। तो यहां 0 है, ये वाई स्क्वायर ए प्लस 0 और ये यहां पर 0 मल्टीप्लाई होगा, डेट इज 0। तो y की वैल्यू यहां से अल्टीमेटली क्या आ जाएगी, ये y इधर आएगा, y इक्वल टू 0। तो यहां से x 0 रखने पर y क्या आ रहा है, 0। तो ये यानी y एक्सिस पर ओरिजिन से पास टच होता हुआ जाएगा कर्व। तो कर्व कुछ ऐसा होगा, साथ में कर्व समझ लेंगे। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इसका ओरिजिन है। वाई एक्सिस पर भी और एक्स एक्सिस पर भी ये ओरिजिन पॉइंट होता है 0,0 y,0, यानी एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। और एक पॉइंट यहां पर दिया हुआ है हमको a,0, एक्स एक्सिस पर कौन सा है, a,0 यहां कट कर रहा है। अभी तक हमको ये मालूम पता लग चुका है कि यहां पर ये पॉइंट ऐसे कट करेंगे। नाउ अब बात करते हैं ओरिजिन। सेकंड पॉइंट कौन सा होता है, ओरिजिन। वो कैसे निकालते हैं, ओरिजिन f 0,0 रखने पर अगर वो 0 के इक्वल आ जाए, यानी x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो रहा है। देखिए यहां पर 0 रखेंगे, सारा 0 हो जाएगा, यहां पर 0 रखेंगे 0। तो लिखेंगे कर्व, कर्व passes through the origin, यानी कर्व ओरिजिन से पास होगा। नाउ सिमेट्री,
थर्ड पॉइंट होता है सिमेट्री। सिमेट्री मैंने बताया था आपको, y की पावर इवन होगी तो x के सिमेट्रिक होता है। तो आप देखेंगे यहां पर y की पावर इवन है, लेकिन आप इसको एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब होगा, जो कि ओड पावर है। तो y की पावर इवन है तो ये किसके सिमेट्रिक होगा, एक्स एक्स के। तो लिखेंगे द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x axis because y पावर इज इवन। क्योंकि y की पावर क्या है, यहां पर इवन है, इसलिए किसके सिमेट्रिक होगा, ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, यानी कर्व इधर ही बनेगा ये। नाउ अब निकालते हैं टेंजेंट एट ओरिजिन, क्योंकि कर्व ओरिजिन से पास है तो उसकी टेंजेंट एट ओरिजिन एग्जिस्ट करेगी। 4 पॉइंट होगा आपका टेंजेंट एट ओरिजिन। वो कैसे निकालते हैं, इक्वेटिंग लीस्ट डिग्री टर्म टू 0। लीस्ट डिग्री टर्म को डेट इज, इसको आप करेंगे वाई स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर एक्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन रहा है आपका एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर ए, और ये प्लस के एक्स क्यूब हो जाएगा, इधर आएगा एक्स क्यूब 0। तो ये 3 पावर है, ये भी 3 पावर है, ये हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर नहीं लेनी होती टेंजेंट में। लीस्ट ये 2 है और ये 2 है, तो हमारे पास कौन सी टर्म आएगी यहां से, वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर ए डेट इज 0। ए कॉमन आ रहा है, वो इधर आएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या आ रहा है यहां से आपके पास, वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर 0। वाई के 2 मान आ गए, y इक्वल टू प्लस एक्स आ गया एंड y इक्वल टू माइनस एक्स आ गया। आर टेंजेंट एट ओरिजिन लिख देंगे इसके, आर टेंजेंट एट ओरिजिन। तो मैं आपको रेफरेंस के लिए यहां पर कैसे टेंजेंट जाएगी, ये एक लाइन होगी, ऐसे वो कर देते हैं रेफरेंस के लिए डैश डैश करके, ये लाइन जाएगी आपके थोड़ा ओरिजिन से होते हुए, ये है y इक्वल टू एक्स, और एक ऐसे इधर जाएगी, ये रेफरेंस के लिए y इक्वल टू माइनस एक्स, ये प्लस एक्स है। ये इसकी दिस इज नॉट पार्ट और कर्व, ये दिखा रहा है बस कि रेफरेंस के लिए ये इसकी टेंजेंट एट ओरिजिन होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहां पर असमटोट। तो 1.5 असमटोट, असमटोट कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, यदि एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स का यहां पर कोफिशिएंट क्या है,
ए माइनस एक्स। एक्स की हाईएस्ट पावर यहां देखेंगे एक्स क्यूब है और उसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। उसको सोल्व करने पर कोई असिम्प्टोट नहीं मिलेगी। और यहां पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ए प्लस एक्स है, तो यहां पर असिम्प्टोट जो होगी वो होगी, लिखेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ वाई कोफिशिएंट टू 0। इसके कोफिशिएंट को 0 पुट करेंगे, ए प्लस डेट इज ए प्लस एक्स, क्योंकि वाई एक्स के तो यहां पर कोई असिम्प्टोट नहीं होगी, इसका कोफिशिएंट ये है, इसको सोल्व करने पर कोई असिम्प्टोट नहीं मिलेगी। वाई के पैरेलल असिम्प्टोट आएगी, इसको 0 पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस के ए। तो कर्व कुछ एक ये असिम्प्टोट है आपकी, एक ये लाइन होगी एक्स इक्वल टू माइनस ए, ये माइनस ए है। तो जो आपका कर्व होगा वो कुछ ऐसा आएगा, इस पॉइंट से लाई करता हुआ ऐसा, जैसा नीचे ऊपर वैसा ही, थोड़ा इसको करेक्ट कर लेंगे, इस पॉइंट से होता हुआ जैसा ऊपर वैसा नीचे, क्योंकि ओरिजिन से पास है। और ये ऐसा असिम्प्टोट पर ये ऐसा टच करते हुए ये इन्फिनिटी पर, इसको टच नहीं कराएंगे, बस ऐसा टच होते हुए जाएगा, जैसा ऊपर वैसा नीचे। ये आपकी असिम्प्टोट है, ये ऐसा इसको इन्फिनिटी पर टच करेगा, ऐसा कर्व बनेगा आपका ये। नाउ एक पॉइंट यहां पर और रह गया, 6 पॉइंट रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, तो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस में क्या करेंगे आप, मैं इसका डायरेक्ट कर देता हूं। इसका जो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस होगा माइनस ए से एक्स ए तक, माइनस ए से ये ए तक, यहां पर इक्वल का चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इसकी असिम्प्टोट है, ये इसका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करना था, करूं इसको यहां पर पासिस। तो आइए आपको क्लियर हो गया होगा कैसे किया। हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन ओरिजिन, सिमेट्री, टेंजेंट एंड ओरिजिन, एसिम्प्टोट और रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। इसके कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था उसमें थोड़ा चेंज किया है, इनका भी स्क्वायर कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। वही सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन on coordinate एक्सिस। तो पॉइंट कहां लाई करेंगे, एक्स एक्सिस पर। कर्व कट एक्स, कर्व कट एक्स एक्सिस। पहले कौन कौन से पॉइंट बन रहे थे, 0,0, 0,0
ए कोमा जीरो, ये तो पहले भी थे, इसमें एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा माइनस के ए कोमा जीरो। नाउ कर्व कट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर कहा 0,0, ये तो 0,0 ही रहेगा क्योंकि हम पहला भी क्वेश्चन कर चुके हैं। अब थोड़ा इसको डायरेक्ट कर सकते हैं हम, इसमें एक पॉइंट और बढ़ जाएगा माइनस के a,0 जब इसको करेंगे सेकंड पॉइंट ओरिजिन, तो ये अभी भी ओरिजिन से पास हो रहा है, तो द कर्व passes through the origin, ओरिजिन से पास होगा ये कर्व। नेक्स्ट पॉइंट सिमेट्री, सिमेट्री का क्या कंसेप्ट है, यहां पर आप देखेंगे y की भी पावर इवन है और x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x की भी पावर इवन है, तो जब ऐसा केस हो तो ये दोनों के सिमेट्रिक होगा। मैंने बताया था y की पावर इवन होगी तो x के सिमेट्रिक, और x की पावर इवन होगी तो y के सिमेट्रिक, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों के सिमेट्रिक होगा तो क्या लिखेंगे, द कर्व इज सिमेट्रिकल, ये सेकंड पॉइंट तो था ही, सिमेट्रिकल बोथ एक्सिस, ये दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, एक्स एक्सिस के भी और वाई एक्सिस के भी, क्योंकि दोनों की पावर इवन है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टेंजेंट एट ओरिजिन की, टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन इक्वेटिंग लीस्ट डिग्री टर्म टू 0, लीस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट करते हैं तो इसकी वही एसिम्प्टोट आएगी जो पहले क्वेश्चन में थी, एक x इक्वल टू y इक्वल टू एक्स लाइन एंड y इक्वल टू माइनस के x लाइन। जो पिछला क्वेश्चन था बस उसमें थोड़ा चेंज है, वैसे क्वेश्चन वही है, वही उसकी टेंजेंट ओरिजिन होगी, इसमें कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ गए बस। ये आपका y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, ये y है, ये x है, ये कहां इसको लाई कर रहा है, एक पॉइंट है 0,0, ये एक पॉइंट है a,0, 1,0 और ये माइनस के a,0, तो जो कर्व होगा और ये लाइन है आपकी, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स लाइन, और एक ये लाइन है आपकी रेफरेंस के लिए y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, ये प्लस x ये माइनस x, तो ये कर्व कुछ इस तरह का बनेगा आपका। मैं थोड़ा यहाँ पर कर्व बना के समझा देता हूं, जैसा यहाँ पॉइंट लाई करेगा वैसा ही यहाँ पॉइंट लाई करेगा, वैसा ही नीचे बनेगा, जैसा ये ओरिजिन से होता हुआ ये कुछ इस तरह का, जैसा ऊपर वैसा नीचे, कुछ इस तरह का बनेगा, क्योंकि दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के भी और एक्स एक्सिस के भी। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर इसके असिम्प्टोट, तो जब आप असिम्प्टोट देखेंगे
y की हाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, x की कितनी पावर बन रही है 4, उसका कोफिशिएंट -1, जो जिसको सोल्व नहीं किया जा सकता, क्या आएगा इमेजिनरी। y y की हाईएस्ट पावर देखो आप यहां 2 है, इसका कोफिशिएंट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको सोल्व करने पर क्या आएगा इमेजिनरी। तो यहां पर आप लिखें कोई असमतोल नहीं होगी, डज नॉट एक्सिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी यहां पर कोई असमतोल एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, कि कर्व कहां लाई कर रहा है कहां नहीं। रीजन ऑन एग्जिस्टेंस, तो जो उसका पहले था वही रहेगा, -a से x, ये इसका क्या होगा, यहां पर इक्वल का चिन्ह लगा देंगे और यहां पर भी इक्वल का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि असमतोल इसमें नहीं है। तो ये उसका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस होगा। वापिस डिस्कस कर देते हैं। तो आपका कर्व कुछ इस तरह का बनेगा, मैंने ट्रेस कर दिया कर्व को। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ ये 3 पॉइंट लाई करेगा, कट करेगा वाई एक्सिस पर 0,0। उसके बाद ओरिजिन, ओरिजिन 0 रखने पर ये सारा 0 हो रहा है, तो द कर्व इज सिमेट्रिक पासिस थ्रू द ओरिजिन। नेक्स्ट पॉइंट सिमेट्री, तो यहां पर y की पावर भी इवन है, x की भी पावर इवन ही है, तो द कर्व इज सिमेट्रिकल बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। नाउ ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसकी टेंजेंट एट ओरिजिन होगी, जो हमने पहले क्वेश्चन में निकाली थी लीस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट कर, तो यही इसकी टेंजेंट एट ओरिजिन आएगी रेफरेंस के लिए। ये y इक्वल टू एक्स लाइन, ये पार्ट ऑफ द कर्व नहीं है, इसे ये रेफरेंस के लिए यहां पर लिया है। कर्व कुछ इस तरह का बनेगा आपका। तो उसके बाद असमतोल डज नॉट एक्सिस्ट, क्योंकि ये सोल्व भी नहीं हो सकता, इमेजिनरी बन रहा है। उसके बाद रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, तो आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इसको फिनिश करते हैं। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल 3axy। अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं हमने कर्व ट्रेसिंग पर, उससे थोड़ा हटके क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पुट एक्स एक्सिस पर निकालने के लिए पुट y इक्वल टू 0। जैसे ही आप पुट y इक्वल टू 0 करेंगे, ये एक्स क्यूब प्लस 0 और ये 0 हो रहा है, डेट इज x इक्वल टू 0। इसी तरह से तो यहां से हमको पॉइंट मिला 0,0, y एक्सिस पर निकाल लेंगे। y एक्सिस पर निकालने के लिए पुट x इक्वल टू 0, तो यहां पर 0 रखेंगे और ये 0, तो y भी क्या बन रहा है आपका 0, तो ये 0,0, तो यहां पर लिखेंगे डेट इज कर्व कट बोथ एक्सिस, यानी x एक्सिस पर भी कट करेगा कर्व, y एक्सिस पर भी
इसको बाद में ट्रेस करेंगे, पहले पॉइंट देखते हैं। सेकंड, ओरिजिन। ओरिजिन y की जगह जीरो रखने पर ये सारा जीरो हो रहा है, यहां जीरो रखेंगे तो ये अल्टीमेटली जीरो हो रहा है, तो कहेंगे द कर्व इज पासिस थ्रू द ओरिजिन। द कर्व इज passes passes through the origin। इसके बाद सिमेट्री। सिमेट्री मैंने आपको बताया था कि y की पावर इवन हो तो x के सिमेट्रिक होता है, x की पावर इवन हो तो y के सिमेट्रिक होता है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना y की पावर इवन है ना x की पावर इवन है। तो इस केस में क्या करेंगे आप x कोमा y को इंटरचेंज करेंगे y कोमा x, तो आप देखेंगे कर्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर x की जगह y रखेंगे, y क्यूब, और y की जगह x, तो ये कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू x लाइन। ये y इक्वल टू x लाइन के सिमेट्रिक होगा, यानी ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये लाइन है। इसको ओरिजिन से टच करते हुए दिखा देंगे यहां पर। ये लाइन है आपकी, ये ओरिजिन पॉइंट है, y इक्वल टू x लाइन। वापिस इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये y इक्वल टू x लाइन, और ये ओरिजिन से पास है, अभी तक हमको ये मालूम पड़ा है। नाउ थर्ड पॉइंट, टेंजेंट एंड ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन, तो आप यहां पर टेंजेंट एट ओरिजिन में लिखेंगे इक्वेटिंग लीस्ट डिग्री टर्म, लीस्ट डिग्री टर्म टू जीरो। दैट इज, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो लीस्ट डिग्री यही होगी, 3ax y इक्वल टू जीरो। तो यहां से x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो आर टेंजेंट एट ओरिजिन। ये इसकी क्या, ये x एक्सिस इसकी क्या होगी, एक टेंजेंट एट ओरिजिन होगी ये, और y इक्वल टू जीरो, ये इसकी क्या होगी, टेंजेंट एट ओरिजिन होगी। नाउ यहां पर एक पॉइंट और एक्स्ट्रा आएगा, 5 अदर पॉइंट
अदर पॉइंट में क्या करेंगे, बाय ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल है 3ax वाई इक्वल टू 0 एंड, और ये किससे लाई कर रहा है, y इक्वल टू एक्स लाइन से, y इक्वल टू एक्स लाइन। तो जहां पर भी x है y की जगह x पुट करेंगे तो ये होगा 2x क्यूब, जहां भी y दिखे वहां पर x पुट करेंगे तो माइनस के 3ax स्क्वायर इक्वल टू 0, यहां से x कॉमन लेंगे 2 माइनस के 3ax 0, x की एक वैल्यू आई 0 एंड x की एक वैल्यू आई 3a/2। तो ये यहां से क्या मालूम पड़ा हमें, कर्व कर्व कट y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन पर कट कर रहा है, और एक पॉइंट मिला हमको लाइन एंड 3/2 3a/2। तो x इक्वल टू एक बार 0 है, उस केस में 3a/2, y इक्वल टू एक बार 0 है तो ये होगा माइनस के 3a/2। तो यहां पर ये इस लाइन पर एक पॉइंट अदर पॉइंट और आएगा, ऐड कर देंगे ये कहां से प्लस के 3a/2 प्लस के 3a/2 और 3a/2 ये पॉइंट मिलेगा। नाउ अब बात करते हैं असमटोट, नंबर 6 पॉइंट, असमटोट। तो इस केस में यहां पर कोई भी पैरेलल असमटोट नहीं होगी, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 को सोल्व करने पर कोई असमटोट नहीं मिलती। और जितने भी क्वेश्चन है उनमें सब में पैरेलल असमटोट निकल रही थी, लेकिन आप इसमें कोशिश भी करेंगे इसकी पैरेलल असमटोट नहीं निकल सकती। तो यहाँ पर एक असमटोट और होती है ओब्लिक असमटोट, वो यहाँ पर फाइंड करेंगे। ओब्लिक असमटोट निकालने का क्या तरीका है, मैं जिसने असमटोट का वीडियो नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको असमटोट का कंसेप्ट समझाया गया है, तो पहले उसको वॉच करेंगे, उसके बाद देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये असमटोट निकालने के लिए ओब्लिक असमटोट क्या करते हैं हम, क्या इक्वेशन है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3axy, तो पुट x इक्वल टू 1 करते हैं, y इक्वल टू m करते हैं, तो यहां से 5 3m कितना आएगा, 5 3m आ जाएगा आपका, जहां पर भी 1m³ ये आपकी आ गई, 5 2m कितना आ जाएगा 3a y की जगह m, ये आ गई हमारे पास 3 डिग्री 5 3 5 2। अगेन क्या करते हैं हम, पुट हाईएस्ट डिग्री टर्म को यानी 0 इसको करते हैं तो y प्लस m³, तो m का यहां पर एक वैल्यू आएगी -1। नाउ इसको और सोल्व करने पर इमेजिनरी असमटोट आएगी, तो जो हमारा काम की वैल्यू है वो है m इक्वल टू -1। तो
यहां से सी की वैल्यू निकाल लेंगे। डिस्ट्रिंग वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला था आपको याद हो, सी 5-3m विद माइनस साइन माइनस के 5-2m। ये सी निकालने का फॉर्मूला था, आपको याद हो। तो सी कितना आएगा यहां से, सी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, 5-3m का, तो ये 3m स्क्वायर हो जाएगा नीचे, 3m स्क्वायर। और ये कितना बन रहा है, सॉरी ये तो नीचे आएगा, ये माइनस साइन के साथ 3am और 3m स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है यहां से। तो c का जो मान आएगा वो माइनस के a आ रहा है अल्टीमेटली ये। तो y इक्वल क्या होगा, y इक्वल होता है mx प्लस सी। mx, x की वैल्यू, m की वैल्यू माइनस के 1 है, तो माइनस के x प्लस माइनस के a। तो x प्लस वाई क्या इक्वेशन बनी, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस ए। तो हमको पता करना है कि ये कट कहां करेगा, तो उसके लिए x और y यहां पर एक बार 0 रखेंगे x का मान, एक बार y का मान 0, तो ये एक बार माइनस ए यहां, तो हमारे पास 2 पॉइंट मिलेंगे हमको, 0,a एंड x पर a,0। तो x पर कहां कट कर रहा है, माइनस के a,0, ये इसकी असिम्प्टोट आई y एक्सिस पर 0, माइनस के a। तो आपका जो कर्व है वो कुछ इस तरह का जाएगा। इस पॉइंट को थोड़ा नीचे खिसका लेते हैं, ये ऐसा होते होते ये ऐसा जाएगा इसको असिम्प्टोट की ओर, और जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, ऐसा कट करते हुआ जाएगा। ये इसको असिम्प्टोट को टच कर रहा है, यहां पर थोड़ा आप इसको एडजस्ट कर लेंगे, इस तरह का कुछ कर्व बनेगा। नाउ एक पॉइंट और रह गया आपका, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस में आप क्या करेंगे, आप इसको दिखाएंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ये लाई नहीं करेगा, एफ एक्स इक्वल टू, यदि मैं तो ये माइनस के एक्स और वाई रखेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा, तो यहां पर लिखेंगे दैट इज कर्व डज नॉट लाई थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी क्या होता है नेगेटिव और वाई भी क्वाड्रेंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करना था, आइए आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था काफी, इस तरह का अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। तो यहां पर आपका जो अच्छे क्वेश्चन थे कर्व ट्रेसिंग में, कार्टेशियन कर्व ट्रेसिंग में, वो फिनिश हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पोलर कर्व को कैसे ट्रेस करते हैं, उसका क्या कंसेप्ट है। तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।